जय हिंद प्यारे बच्चों। रामबाण सीरीज का ये है आपके लिए यार 16वां क्लास, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। प्यारे बच्चों, जब संविधान बना था तो मूल अनुच्छेद कितना था? तो 395। आज संशोधन होकर, है ना जी, आपको अनुच्छेद की संख्या 450 से ऊपर पहुंच चुकी है। और आप जानते हैं कि संविधान में संशोधन के लिए धारा 368 की आवश्यकता पड़ती है। प्यारे बच्चों, उसी तरह संविधान में मूल भाग जब बना था तब भी 22 था, आज भी 22 है, लेकिन यार संख्या 25 हो चुकी है। लेकिन मूल भाग का बात किया जाए तो 22। भाई आते हैं भाग पहला में और अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है ना। भारत में ठीक है, राज्य बिहार है, उत्तर प्रदेश है, जहाँ के अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब भारत का बात आएगा तो भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद देखो दूसरा क्या कहता है। अनुच्छेद दूसरा प्यारे बच्चों कहता है कि अगर कोई बाहर का राज्य या तो प्रेम से भारत से मिल जाए या भारत उसको यार प्रेम से मिला ले, वहां काम आएगा अनुच्छेद 2। और इस तरह से यार हमारे साथ जो राज्य मिला वो सिक्किम। पहले यार सिक्किम स्वतंत्र था, सिक्किम के राजा थे, और सिक्किम भारत से मिला यार 16 मई 1975 को, और सिक्किम भारत का यार बना यार 22वां राज्य। तो सिक्किम भारत से जो जुड़ा वो किसके कारण जुड़ा? तो आप कहिएगा अनुच्छेद 2। और अनुच्छेद 3 क्या है प्यारे बच्चों? देखिए एकदम सीखिएगा, चिंता न कीजिए, है ना जी। हारिए न हिम्मत, विसारिए न मन, है ना जी, टाइट रहिए। अनुच्छेद 3 कहता है प्यारे बच्चों कि देखो यार, भारत का राज्य के अंदर कोई विभाजन हो, एक राज्य 2 राज्य में बट जाए। जैसे प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि पहले बिहार और झारखंड एक राज्य थे। पहले बिहार और झारखंड एक राज्य थे, लेकिन 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हो गया कौन? तो झारखंड। 2000 नवंबर में बड़ी कांड हुआ है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हो गया उत्तराखंड, और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हो गया प्यारे बच्चों छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से अलग हो गया छत्तीसगढ़। और प्यारे बच्चों 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बट के अलग राज्य हो गया। मतलब ये जो राज्य में बंटवारा हो रहा है वो यार अनुच्छेद किसके तहत? तो 3 के तहत। और बाहर से मिला तो 2, और भारत राज्यों का संघ है तो क्या? 1। और अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 के लिए यार कानून बनाता है। अनुच्छेद 2 और 3 को अपना कानून बनाने का अधिकार नहीं है, तो अनुच्छेद 2 और 3 के लिए कानून बनाता है कौन? तो अनुच्छेद 4। गहरा सांस लीजिए। संविधान का दूसरा भाग यार नागरिकता, सिंपल भाषा में समझिए, है ना जी। यह है 5 से 11। तो देखो 5 अनुच्छेद कहता है कि भारत के नागरिक होने के लिए भारत का अधिवास मतलब डोमिसाइल, यहाँ के रहने वाले हम होने चाहिए। अगर हम नहीं होने चाहिए तो हमारे यार कोई भी माता पिता बाबा नाना कोई तो यहाँ का होना चाहिए। और ये सब जब नहीं है तो अगर भारत में हम 5 साल से रह रहे हैं तो हम नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 5 नागरिकता होने का क्राइटेरिया बता रहा है। अनुच्छेद 6 कह रहा है प्यारे बच्चों, जो आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 देश हो गए धर्म के आधार पर। भैया उधर से लोग इधर आए और इधर से लोग उधर गए। तो अनुच्छेद 6 कह रहा है जो पाकिस्तान से लोग भारत आए उसके नागरिकता का बात कर रहा है। कौन? अनुच्छेद 6। और अनुच्छेद 7 कह रहा है कि भारत से जो पाकिस्तान चल गए और वो फिर से अगर भारत में आना चाह रहे हैं तो उसके लिए अनुच्छेद आपको 7 है। और अनुच्छेद 8 प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 8 NRI मतलब यार कि कोई विदेश में रह रहा है, पति पत्नी, और उसका यार बच्चा हुआ, तो विदेश में देखिए यार आपका जो हमारा दूतावास है वहां पर हेड होते हैं राजनयिक। तो दूतावास में जाएगा और कहे कि ना हम हिंदुस्तानी,
हमारे, है ना, और मेरा बेटा भी हिंदुस्तानी रहेगा और अप्लाई करेगा नागरिकता के लिए तो उस बच्चा को मिल जाएगा। तो अनुच्छेद 8 NRI के लिए, कौची बउआ, NRI के लिए। प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई यार, है ना जी, अगर कोई चल जाए यहाँ से रूस के और दूसरे देश का नागरिकता ले लेगा, जिस दिन वो दूसरा देश का नागरिकता लेगा उसी दिन यार भारत का नागरिकता उसका समाप्त हो जाएगा। और अनुच्छेद 10 कहता है कि हमारे नागरिकता को कोई ऐसे ही नहीं ले सकता है ना जी। ऐसे नहीं कि थाना में केस हो गया तो नागरिकता चल गया, बड़का चीज है। इसको यार विधि द्वारा संवैधानिक तरीके से ही खत्म किया जा सकता है। और अनुच्छेद 11 का काम है कि भैया नागरिकता के लिए कानून बनाना। तो प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 5 कह रहा है प्यारे बच्चों कि भारत का नागरिकता के लिए यहाँ का डोमिसाइल होना जरूरी है, माता पिता कोई एक होना चाहिए, 5 साल का यहाँ का यार निवास होना चाहिए। अनुच्छेद 6 कह रहा है कि पाकिस्तान से जो भारत आए। अनुच्छेद 7 कह रहा है कि, है ना जी, भारत से जो पाकिस्तान गए वो फिर लौट के अगर आना चाहें। अनुच्छेद 8 कह रहा है NRI के बारे में। अनुच्छेद 9 कह रहा है कि तुम दूसरा देश का नागरिक बनोगे तो इस देश का नागरिकता तुम्हारा समाप्त। अनुच्छेद 10 कह रहा है प्यारे बच्चों क्या, कि हमारे नागरिकता को कोई ऐसे ही नहीं ले सकता है। और अनुच्छेद 11 कह रहा है क्या, कि नागरिकता के लिए कानून बना रहा है अनुच्छेद 11। प्यारे बच्चों, संविधान का भाग यार आपका 3, मन चाट के सुनिए, यहां नहीं याद होगा तो कहां याद होगा, इस है ना। तो संविधान का भाग 3 यार मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में प्यारे बच्चों 12 से 35 तक अनुच्छेद है। हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं? तो पहले 7 था, अब 6 हैं। क्या क्या मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और क्या भाई, संवैधानिक उपचार। और एक कौन सा यार आपका अधिकार खत्म हो गया? अधिकार खत्म हो गया यार संपत्ति का अधिकार। तो सबसे पहले आते हैं यार समानता का अधिकार, 14 से 18। अनुच्छेद 14 कह रहा है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं, कानून के सामने सभी एक हैं। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे किसान भाई हो, चाहे यार ड्राइवर भाई हो, चाहे राष्ट्रपति हो, भैया कानून के सामने सब एक हैं। और अनुच्छेद 15 कहता है ना जी, समानता का अधिकार दे रहा है जिससे यार आपस में लोग समान हो। अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर, भाषा के नाम पर कहीं भी विभेद नहीं होना चाहिए। कोई भी हमें यार टॉर्चर नहीं करना चाहिए, ये अधिकार मिल रहा है। और अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकारी नियोजन में, गवर्नमेंट जॉब में सबको यार समान अधिकार होना चाहिए। और अनुच्छेद 17 कहता है प्यारे बच्चों अस्पृश्यता, छुआछूत, अनुच्छेद 17 कहता है। और अनुच्छेद 18 यार उपाधियों का अंत कर रहा है। अनुच्छेद 18 आपको क्या कर रहा है? उपाधियों का अंत कर रहा है। तो पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष सभी समान हैं। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के नाम पर विभेद नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर। अनुच्छेद 17 छुआछूत नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत कर रहा है। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से आया। संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, आप जानते हैं। लेकिन दूसरा अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार, है ना जी, 19 से 22 तक, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। तो पहले बात किस चीज का स्वतंत्रता? 19 में आई है। 19 हमें स्वतंत्रता दे रहा है प्यारे बच्चों कि यार हम बोल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि बोले लगे तो मारे करवा दें, मतलब मेरे पर जुल्म हो तो हम बोल सकते हैं। और बोलने से काम नहीं चले तो शांतिपूर्ण तरीके से यार भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। भीड़ इकट्ठा काम करने से भी काम नहीं चले तो यार सभा बना सकते हैं, सभा बना सकते हैं।
और भारत के किसी भी राज्य में जा सकते हैं और भारत के किसी भी राज्य में रहकर वहां आजीविका कमा सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 इतना आपको अधिकार दे रहा है। क्या क्या कि यार आप पर जुल्म हो तो बोलने का अधिकार, सभा बनाने का अधिकार, शांतिपूर्ण तरीके से भीड़ इकट्ठा करने का अधिकार, भारत में कहीं घूमने का अधिकार, कहीं भी यार निवास करने का अधिकार और निवास करके आजीविका कमाने का अधिकार। भाई अनुच्छेद 20 है ना, अनुच्छेद 20 प्यारे बच्चों है यार आपको यार अपराध के संदर्भ में। अब देखिए अनुच्छेद 20 क्या क्या दे रहा है आपको। अनुच्छेद 20 दे रहा है कि जिस समय हम अपराध किए हैं हमको सजा उसी समय के हिसाब से होना चाहिए। मान लीजिए यार कि हमने आज अपराध किया, इसका सजा 6 महीना है और सजा मिल गया, और अगला महीना में यार कानून पास हो जाए कि 6 साल अब सजा मिलेगा, पर हमारा 6 महीना मिलेगा। दूसरा अनुच्छेद 20 आपको दे रहा अधिकार कि जबरदस्ती आपसे गवाही नहीं करवाया जा सकता है। जबरदस्ती प्यारे बच्चों आपसे गवाही नहीं करवाया जा सकता है। और तीसरा दे रहा है कि एक बार जब गलती करेंगे तो सजा एक के बार मिलना चाहिए। तो अनुच्छेद 19 देखो कितना दे रहा है चीज आपको कि बोल सकते हैं, भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, सभा बना सकते हैं, कहीं भी यार भारत में घूम सकते हैं, रह सकते हैं, आजीविका कमा सकते हैं। अनुच्छेद 20 कह रहा है, स्वतंत्रता दे रहा है कि भाई जौन समय गलती करेंगे वही समय के सजा। फिर क्या कह रहा है कि यार जबरदस्ती गवाही नहीं दिलवाइएगा। और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि एक बार जब गलती करेंगे तो सजा हमको एक के बार मिलना चाहिए। उसी तरह से प्यारे बच्चों अनुच्छेद 21 आपको यार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, मतलब इस देश में हम हैं तो यार हमारे प्राण को कोई ले नहीं सकता है और सरकार इसके लिए प्रयास करेगा, शुद्ध हवा की व्यवस्था करेगा, शुद्ध पानी की व्यवस्था करेगा, है ना जी, मेडिकल व्यवस्था होना चाहिए। अनुच्छेद 21 कह रहा है। और अनुच्छेद 21A, दिस इज द इंपॉर्टेंट चीज, अनुच्छेद 21A प्यारे बच्चों कह रहा है कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना है। 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना है। और आप में से बच्चा कमेंट करेगा कि अनुच्छेद 21 से किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ताकि पता लगे कि कोई पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। और प्यारे बच्चों अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 आपको स्वतंत्रता देता है गिरफ्तारी के संदर्भ में। पुलिस आपको गिरफ्तार करने आए तो आपका हक है कि कारण पूछना। दूसरा चीज, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करके थाने में ले गई तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने यार खड़ा करेगा, ये अनुच्छेद 22। और प्यारे बच्चों आपको ये पूरा हक है कि आप अपने लिए यार कोई योग्य वकील रख सकें। तो स्वतंत्रता का अधिकार में क्या क्या मिला, 19 में क्या क्या मिला। 19 में मिला यार हमको यार कि देश बोल सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सभा इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, सभा बना सकते हैं, कहीं अपने देश में घूम सकते हैं, आजीविका कमा सकते हैं। 20 दे रहा है यार अपराध के संदर्भ में कि जौन समय गलती की उसी समय का सजा होना चाहिए। 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, 21 से यार 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दे रहा है। और प्यारे बच्चों 22 गिरफ्तारी के संदर्भ में। स्वतंत्रता के अधिकार के बाद प्यारे बच्चों आपको यार तीसरा अधिकार आया संरक्षण। क्या जी, शोषण की विरुद्ध संरक्षण। तो इसमें 23 और 24 है। देखिए अनुच्छेद 23 प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 23 आपका कह रहा है यार कि किसी भी लोग मानव व्यापार नहीं होना चाहिए, बंधुआ मजदूरी नहीं होना चाहिए किसी उम्र वर्ग में। और अनुच्छेद 24 स्पेशली कह रहा है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम लेना नहीं है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका आ गया यार 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 25 कह रहा है कि हम कोई भी धर्म मान सकते हैं। अनुच्छेद 26 कह रहा है कि जब हम धर्म मान सकते हैं तो उस धर्म का अनुष्ठान भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 कह रहा है कि हम फिर चंदा भी दे सकते हैं। अनुच्छेद 28 कह रहा है प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 28 कह रहा है कि हम किसी भी धर्म का यार है ना पुस्तक पढ़ सकते हैं,
उसके आचरण को पालन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, उसके यार संस्कृति से अवगत हो सकते हैं। तो भाई चौथा अधिकार धर्म का स्वतंत्रता, और पांचवा प्यारे बच्चों अधिकार है ना जी 28, 29 और 30 अनुच्छेद में आ रहा है। ये अधिकार है प्यारे बच्चों यार, है ना, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। तो अनुच्छेद शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है वो मिला अल्पसंख्यक को। भारत विविधताओं का देश है, यहाँ बहुत से मतलब कि लोग, धर्म, है ना जी, जाति जनजाति का वास है। तो सबका यार अलग अलग मतलब कि प्यारे बच्चों सबका अलग अलग रीति कल्चर है। तो अनुच्छेद यार 29 आपको यार अल्पसंख्यकों को संरक्षित कर रहा है, और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के शिक्षा को संरक्षित कर रहा है। प्यारे बच्चों अब आइए यार अनुच्छेद 31, आप बात कीजिएगा अनुच्छेद 31 का। तो पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो अनुच्छेद 31 में था, अनुच्छेद 31 में था। लेकिन प्यारे बच्चों 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया, और ये चला गया अनुच्छेद 300A में। और 32वां जो अनुच्छेद है भैया क्या 32वां अनुच्छेद प्यारे बच्चों आपका है ना, संवैधानिक उपचार, ऊपर जितना चीज अधिकार आपको मिलना चाहिए अगर नहीं मिल रहा है तो 32वां के माध्यम से यार आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में यार रिट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिट कर सकते हैं। गहरा सांस लीजिए। आप जानते हैं कि धारा 368 संविधान संशोधन, आप जानते हैं प्यारे बच्चों धारा 352 अनुच्छेद 352 है ना जी राष्ट्रीय आपातकाल, आप जानते हैं धारा 356 राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपातकाल, और आप जानते हैं कि धारा 360 वित्तीय आपातकाल जो भारत में कभी नहीं लगा, वित्तीय आपातकाल जो भारत में कभी नहीं लगा। लेकिन संविधान का यार चौथा भाग क्या, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या है कि भाई ये मिलना चाहिए हमको, लेकिन यार इसके लिए कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से 4-5 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बोल रहे हैं जिसका यार पूछने का संभावना सबसे ज्यादा है। देखिए अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 आपको यार ग्राम पंचायत के बारे में कह रहा है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 47 प्यारे बच्चों आपको यार मद्य निषेध, दारूबंदी होना चाहिए, और पोषाहार, पोषाहार। और प्यारे बच्चों अनुच्छेद 49 कह रहा है कि जो हमारा राष्ट्रीय धरोहर है उसका रक्षा होना चाहिए। अनुच्छेद 50 कह रहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में भाई मिलान नहीं होना चाहिए, कार्यपालिका का काम करना है और न्यायपालिका को भैया काम में शिकायत हुआ उसका न्याय करना है। और एक अनुच्छेद 51 कह रहा है प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 51 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। और अनुच्छेद 51A 86वें संविधान अनुच्छेद 51A आपको यार 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। और जो आपका मौलिक कर्तव्य है, सॉरी बच्चों, प्यारे बच्चों, सॉरी, हाँ, जो आपका मौलिक कर्तव्य है वो यार 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया प्यारे बच्चों, है ना। ये आपका आया 51A में। तो भाग 4 से मैंने क्या क्या बोला, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 47 मद्य निषेध, पोषाहार, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा होनी चाहिए, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभेद होना चाहिए, और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, और अनुच्छेद 51A आपका यार मौलिक कर्तव्य। प्यारे बच्चों ये सब देखिए, इस सब चीज का बिल्कुल यार शांति से भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन समय कम है तो चाहिए रामबाण। प्रयास अच्छा लग रहा है तो देखो यार शेयर करो, सपोर्ट करो, लाइक करो और कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत।